किसी के साथ अगर कोई शख्स नेकी करे, एहसान करे, अच्छा बर्ताव करे या उसका कोई ताआवुन करे तो उसको जताना ये दुरुस्त नहीं है। किसी के साथ एहसान करके एहसान जतलाना ये बहुत बुरी खसलत और बहुत बुरी आदत है, और उससे वो नेकी ज़ाया भी हो जाती है, दिया हुआ सदका भी ज़ाया हो जाता है। और जिसके साथ नेकी की जा रही है उसे बजाय नेकी करने के उसे इज़ा और तकलीफ़ पहुँचाने के मुतरादिफ है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, तकलीफ़ और एहसान जतला कर अपने सदक़ों को बातिल ना करो। इसीलिए लोग कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि आप अगर कोई एहसान कर रहे हैं, कोई नेकी कोई मामला कर रहे हैं तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अब उसके सिले और उसके बदले की जो उम्मीद है वो आपको अल्लाह से रखनी चाहिए, उसे नहीं जताना चाहिए और ना उससे कोई सिले की उम्मीद रखनी चाहिए। किसी के साथ एहसान करें तो भूल जाएं, एहसान करके छोड़ दें, अल्लाह पे छोड़ दें। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है जिसे आज हम खुतबा का उन्वान बनाएंगे कि आपके साथ अगर कोई एहसान करे उस एहसान को कभी भी फरामोश ना करें। आप एहसान करें तो भूल जाएं, जितलाएं नहीं, लेकिन आपके साथ कोई एहसान करे तो आपने उसका एहसान मंद होना है, एहसान फरामोश नहीं बनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाकियात सिखाए हैं, आपकी सीरत के अंदर जो रहनुमा उसूल है ज़िंदगी गुजारने के, अखलाकियात के हवाले से, किरदार के हवाले से, उनमें यह पहलू भी बड़ा नुमाया है कि आप एहसान मंद हों, आप शुक्र गुजार हों, आप कदर शनास हों, एहसान फरामोश ना हो किसी के भी। जैसे एहसान करके किसी को तकलीफ नहीं देनी, लेकिन आपके साथ कोई एहसान करे तो उसे भुलाना भी नहीं है। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, सूरा नंबर 55 आयत नंबर 60, सूरा अर्रहमान, बड़ी मारूफ। नेकी का बदला सवाए अच्छाई के और क्या हो सकता है। यहाँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। पहले एहसान से मुराद नेकी, नेक अमल, और दूसरा एहसान उसका सिला यानी जन्नत। तुम नेकी करोगे तो उसका बदला अल्लाह अच्छा ही देगा। तो ये अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीक़ा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई शख्स भी अगर नेकी करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके कदरदान है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, जो नेकी करेगा उसको अच्छाई मिलेगी और इजाफी भी मिलेगा। एक नेकी करेगा 10 गुना से लेकर 700 गुना तक उसको अजर दूंगा। हालांकि आपकी वो नेकी वो अल्लाह के ऊपर कोई एहसान नहीं है, आपके अपनी ज़ात के लिए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस नेक अमल का कदरदान है कि आप अच्छाई करते हैं, अमल सालेह करते हैं, इताअत करते हैं। अल्लाह कदरदानी फरमाते हुए आपको 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर अजर व सवाब अता फरमा दे। और ये असूल हमें भी दिया है, इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, सूरा निसा आयत नंबर 86। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जब तुम्हें कोई हदिया बतौर तोहफा, जो सलामती का दुआ जो है, बड़ी बेहतरीन दुआ है, ये पेश करता है, ज़िंदगी की दुआ देता है, अस्सलामु अलैकुम फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा, आप जवाबन उससे अच्छी दुआ दो या कम अज़ कम वो लाज़मी लुटाओ। यानी आपको कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये अच्छी दुआ दी, सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, उसकी बरकतें हो, आप जवाब में कहें वालेकुम सलाम, ये नहीं चलेगा। आपको कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम, आप इजाफा करो, अच्छा जवाब दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहीं तो उतना ज़रूर लुटाना है क्योंकि उसने आपको ज़िंदगी की दुआ दी है, सलामती की दुआ दी है, तो उसको अच्छा बदला देना है, अच्छी दुआ देनी है, उससे भी ज़्यादा या कम अज़ कम उसको ज़रूर लौटाना है। और हमारे यहाँ जो खसलत पाई जाती है वो क्या है, जो कि औरतों के अंदर खुसूसन सही बुखारी की एक रवायत भी का एक टुकड़ा भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की एक फितरती आदत के मुतल्लिक़ फरमाया, लौ अहसनत इला इहदाकुन्ना अद्दहरा, अगर खामंद उसके ऊपर सारी ज़िंदगी भी एहसान करता रहे, अच्छा बर्ताव करता रहे, और फिर मामूली सी कोई गलती हो जाए तो वो क्या कहती है, मा रअयतु खैरन मिनका क़त्तु, आज तक तुझ में खैर मैंने देखी नहीं। ये एहसान फरामोशी, ये दुरुस्त नहीं, ये बुरी खसलत है, ये बुरी आदत है। एहसान का बदला एहसान, नेकी का बदला अच्छाई, और फिर एहसान फरामोशी कि उसकी एक गलती की वजह से, अगर कोई आपका भाई है, आपके वालिदैन हैं, आपके असातिज़ा हैं, आपके आज़ा अक़ारिब हैं, या आपके दीगर
मुआशरे में रहने वाले दीगर अहबाब हैं, वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, आपके साथ कभी उन्होंने कोई एहसान किया हुआ है, किसी मसले की वजह से जब आपकी उनके साथ नहीं बनती तो आप वो सारी नेकियां भूल जाएं, सारे एहसान भूल जाएं और दुश्मनी पे उतर आए। ये तो बात की बात है। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। इंसान दुनिया के अंदर जब आता है, अभी दुनिया में नहीं भी आता, अल्लाह के एहसानात शुरू हो जाते। माँ के पेट में ही रिस्क लिख दिया जाता है, सांसें दे दी जाती है चौथे महीने में, उसकी उम्र लिख दी जाती है। वहां अल्लाह उसको किस तरीके के साथ खुराक मुहैया करता है, जिंदा रखा हुआ है, फिर दुनिया में आता है, फिर किस तरह उसकी समाअत बसारत हर चीज में हुस्न जमाल ताकत कुव्वत चलना फिरना बोलना हुनर इल्म हर चीज में इजाफा कर देता है। और यही इंसान अल्लाह की इस्तेमाल की हुई, जब ये मांग नहीं सकता था तब भी अल्लाह ने इसको वदीयत फरमाई, इस्तेमाल करके गैरुल्लाह के आगे झुक जाए, ये एहसान फरामोश है, कदरदान नहीं है, एहसान शनास नहीं है। अल्लाह के इतने ज्यादा इनामात, इतने ज्यादा एहसानात कि जिन एहसानात का बदला दुनिया में कोई अगर उसको जितनी जिंदगी मिली है, जितनी दुनिया की उम्र है, इस सारी उम्र को भी अगर वो उसे अल्लाह दे दे और वो सजदे में गुजार दे, तब भी अल्लाह की नेमतों का हकीकी मानों में शुक्रगुजार नहीं बन सकता। लेकिन होता क्या है, अल्लाह का न शुक्रा है। जो मुशरिकीन मक्का की चाल थी, जब मुश्किल में फंसते तो अल्लाह को पुकारते, जब आसूदगी में होते तो अल्लाह के अलावा कईयों को पुकारने शुरू कर देते और अल्लाह के साथ नाफरमानी न शुक्री। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो कहते अगर अल्लाह ने सही सालिम दे दिया लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, शुक्रगुजार बन जाएंगे। वलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरका, अल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्त साले बच्चा दे देता है, फिर अल्लाह के साथ शरीक शुरू कर देते, फलां का दिया हुआ, फलां का दिया, पीरा देता, फलां देता, फिर उसके सर पे चुटिया किसी गैर के नाम की, फिर बकरे छतरे ज़िबा गैरुल्लाह की नियाज के नाम के, फिर नजर बद से बचाव के लिए जो है गली मोहल्लों के तिनके काले मन के काले धागे। अब अल्लाह से भरोसा, तवक्कुल, रिजा, उम्मीद, दुआ, पुकार, शुक्रगुजारी, उसके एहसान मंद होना, सारी चीजें भूल जाता है और उसको गैरों के सुपुर्द कर देता है। और हर मामले के अंदर देख ले, जब भी अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की दी हुई जिंदगी, अल्लाह की दी हुई सांसें, अल्लाह की दी हुई रोजी, अल्लाह की दी बनाई हुई जमीन पर रहकर हर तरह की अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके वो अल्लाह का एहसान फरामोश बन जाता है जब वो गैरुल्लाह को पुकारता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मबूस फरमाए, मोमिनों पर एहसान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, ये अल्लाह का एहसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए, इस तक दीन पहुंचाने के लिए, आज जो शख्स आपको छोड़कर आपके उसवा कुदवा नमूना तरीके को, इबादत के तरीके को और दीगर जिंदगी के मामलात में आपकी सीरत को अपनाने के बजाय वो अपना धड़ल्ला, अपनी पार्टी, अपनी माशरा, सोसाइटी, रस्म और रिवाज, बाप दादा और इस तरह की चीजों के पीछे चला जाए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मंद है कि एहसान फरामोश है? गमी हो तो उसे हिंदू याद आ जाए, शादी हो तो उसे ईसाई याद आ जाए, बरादरी के अंदर नाकुची करने के लिए उसे अपने तरीके याद आ जाए, अपने रस्म और रिवाज आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने के लिए सिर्फ उसके बाद एक कलमा बच जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। इसी तरह आपके माँ बाप है, माँ बाप के कितने एहसानात हैं, खुद को तकालीफ में बर्दाश्त करके अपने पेट पे पत्थर बांध के औलाद को अच्छी तालीम, उसकी अच्छी तरबियत, उसकी अच्छी खुराक, रिहाइश, लिबास और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उसके लिए वो क्या कुछ करता है। लेकिन जब ये जवान हो जाता है, बाप के लिए दुआया जुमला नहीं उसकी ज़ुबान पे आता, मर जाए तो। कितने ही लोग हैं खुसूसन इस दौर में औलादे नाफरमान है जी, क्या करें। एक तो अपनी भी गलती है कि औलाद को दीनी तालीम और तरबियत नहीं दी, और दूसरी औलाद एहसान मंद ही नहीं, उन्हें वालिद के हुस्न सलूक का, एहसान का पता ही नहीं, एहसान फरामोश है, नेकी का बदला बुराई के साथ दे रहा है। इस तरह असातिज़ा हैं, इसी तरह दीगर माशरे के लोग हैं। अला हाज़िल क़ियास वो चीज़ें आपने खुद ही देख ली, मैं सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपके सामने रखता हूँ। अगर आप किसी के एहसान का बदला नहीं दे सकते, जैसा कि माँ बाप के मुतअल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी अपने माँ बाप के एहसान का बदला नहीं चुका सकता। अल-अदबुल मुफ़रद इमाम बुखारी की रिवायत है। कोई शख्स भी अपने माँ बाप का बदला नहीं चुका सकता इस दुनिया में, सवाए एक शख्स के, चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी खिदमत कर ले, जो मर्जी कर ले। ज़िमनन वो रिवायत भी आपको मैंने कई बार सुनाई हुई भी होगी।
अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ये भी अल-अदबुल मुफ़रद के अंदर आता है, एक आदमी को देखा अपनी माँ को कंधे पे बिठा के बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहा है, तो साथ क्या रहा है कि आज मैंने अपनी माँ का हक नहीं अदा कर लिया। बैतुल्ला का तवाफ़ कंधों पे उठा के कहा, तूने माँ का दर्द ज़े के वक्त एक सांस का भी अभी हक अदा नहीं किया। माँ बाप का हक अदा कर सकते? फरमाया सवाए एक शख्स के जिसके माँ बाप गुलाम हो, कहीं बिकते बकाते या जंगी कैदी हो गए हों, उन्हें वो ख़रीद कर आज़ाद कर दे, सवाए उसके जितना मर्जी कोई उसने सलूक कर ले, कमा हक़्क़ुहु वालिदैन का हक़ अदा। और आज हमारी हालत क्या है? हम वालिदैन के लिए क्या करते हैं? एहसान फरामोश है। अगर कोई एहसान का बदला नहीं दे सकता, इस्तिताअत नहीं है या उसकी नेकी का बदला बन नहीं सकता है, तो उसके लिए दुआ, ये उसके लिए साथ एहसान है कि आप कसरत के साथ उसके लिए दुआ करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सना इलैकुम मारूफन, जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 2035 है, जो शख्स आपके साथ कोई अच्छाई करता है, नेकी करता है, कोई भी एहसान करता है, क़ाल लिफ़ाइलिही, और जिस साथ नेकी की गई है उस करने वाले को क्या कहता है? जज़ाकल्लाहु खैरन फ़क़द अबलग़ सना, अल्लाह तुझे इसका बेहतरीन बदला दे। मैं नहीं दे सकता, अल्लाह तुझे इसका बेहतरीन बदल दे दे, अल्लाह अपनी जनाब से तुझे इसका बदल दे दे। तो उसने अच्छी तारीफ की, अच्छी सना की। एहसान का बदला नहीं दे सकते उनके लिए दुआ करें। एक रिवायत इब्न सुनन अबी दाऊद में भी है, सनद उसकी ज़ईफ़ है, आमश मुदल्लिस है, उसमें भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ तुम्हारे साथ नेकी करता है तो उसको बदला नहीं दे सकते, इतनी दुआ करो कि तुम्हें यकीन हो जाए कि इतनी कसरत के साथ दुआ कि उसके एहसान का बदला पूरा हो गया। बहरहाल उमूमी तौर पर, मानन तौर पर यह बात दूसरी हदीस से साबित है कि कोई भी आपके साथ एहसान करता है तो आपने एहसान का बदला एहसान करना है, नहीं तो उसके लिए क्या करना है? दुआ करना है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 2487 है, फरमाते हैं कि हम जब मदीना में आए तो मुहाजिरीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना घर बार वतन ज़मीनें जायदादें सब कुछ छोड़ के हिजरत करके आ गए मदीना में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के हबीब, ये जो अंसार है जिस कौम के पास हम आए हैं, कैसा भाईचारा है इस्लाम का, कैसी मुवद्दत और अखुवत इस्लामी भाईचारा है। कहते अल्लाह के रसूल, जब से हम आए हैं तो हमने इन जैसी कौम नहीं देखी। ये ऐसी कौम है कि जब इनके पास माल हो तो हमें अपने मालों में शरीक करते हैं, अपने माल का आधा हिस्सा दे देते हैं, ये आधा बाग तुम्हारा, ये आधी जमीन तुम्हारी, ये घर तुम्हारा, अपने मालों में शरीक कर देते हैं। और अगर इनके पास माल ना हो, कमी हो, तो ये लोग हमें मुशक्कत और मेहनत नहीं करने देते कि तुम काम ना करो, बाग अगरचे मेरा है, जायदाद अगरचे मेरी है, जरिए माश अगरचे मेरा है, लेकिन इसका जो नफा आएगा दोनों आधा आधा इस्तेमाल करें, तू भी करना मैं भी करूंगा, तुमने काम नहीं करना मेरे बाग। वो भी सोचते होंगे ये कहीं बेचारे सासे कमतरी का शिकार ना हो कि हम अपना वतन छोड़ के आए हैं, अब ये हमसे काम करवा रहे। कहा नहीं, काम तुमने बागों में नहीं करना और जमीनों में ज्यादा आगे पीछे मेहनत तुमने नहीं करनी। हाँ, आमदन की बारी आएगी, आधा तुम्हारा आधा हमारा। माल हो तब भी माल देते हैं, ना हो तब भी हमें काम नहीं करने देते। हमें एक खौफ है, ये थे सहाबा, हमें खौफ है। क्या खौफ है? कि अल्लाह के रसूल अजर में वो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। दुनिया में अगर किसी के साथ रेस लगानी है ना, तो वो ये जगह है रेस लगाने की, ये जगह है आगे बढ़ने की, नेकी में मुसारअत, मुसाबकत, खैर में। कहा अल्लाह के रसूल खौफ ये है कि वो हमसे आगे चले जाएंगे नेकियों में, माल उनका और शरीक हम भी उनमें। हम उनको दे कुछ नहीं सकते क्योंकि हम तो गरीब तैयार है ना, सब कुछ छोड़ के जो आए हुए। हालांकि देखा जाए उनके पास चलो अपना है, अपना तो है, ये तो सब कुछ कुर्बान करके आए हुए, ये मुहाजिर सब कुछ कुर्बान करके आए हुए इस्लाम की खातिर। कहा अल्लाह के रसूल वो नेकी में हमसे आगे बढ़ जाएंगे। आपने फरमाया ना ला मा दअउतुमुल्लाह लहुम व अथनैतुम अलैहि, जब तक तुम उनके लिए दुआ करते रहोगे और जब तक उनकी इस काबिल कदर कार खैर की तारीफ करते रहोगे, तब तक तुम भी उनके साथ अजर में बराबर के शरीक होते रहो। तो इस हदीस से भी साबित हो, जब आपके साथ कोई एहसान करे, कोई नेकी करे, आपने क्या करना है? यहां इस हदीस में दो चीजें बयान की। क्या? एक दुआ और दूसरी सना, तारीफ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह
तारीख़ दिमश्क के अंदर मौजूद है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सित्ततुन अदउ लहुम, 6 किस्म के लोग ऐसे हैं, 6 आदमी ऐसे हैं, 6 अशखास के लिए मैं सहरी में दुआ करता हूँ, जो सबसे कबूलियत की घड़ी है, रात का आखिरी पहर। कहते मैं सहरी में, रात के आखिरी पहर में 6 लोगों के लिए दुआ करता हूँ। अब लाइए आज के हमारे मुआशरे में उस वक्त जागता कौन है तहज्जुद के लिए, रात के आखिरी पहर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने के लिए? हम में से अक्सर तो फजर में ही नहीं आते। ये बड़े नसीबे की बात है जिसे अल्लाह तहज्जुद जैसी क़यामुल लैल नसीब फरमाए। और फिर हमारा रवैया, बाप को मरे अभी 1 साल नहीं हुआ, कोई याद नहीं करता दुआ में। तरबियत जब तक दीनी नहीं होगी तो वालिदैन के लिए भी कोई दुआ करने के लिए तैयार नहीं। साल तो क्या, अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसे लोग भी हैं मैयत बाप की सामने पड़ी हुई है, जनाजा मौलवी साहब आगे खड़े हो गए हैं, लेकिन इसकी जुबान पर एक जुमला भी नहीं अपने बाप के लिए, माँ के लिए दुआ कर सके। क्यों? पता ही नहीं मैंने क्या पढ़ना है, क्या मांगू अल्लाह से इसके लिए। रस्मन रिवाजन हाथ उठा लेगा, बाद में ताजियत के लिए कोई आया तो ऐसे उठा लेगा, लेकिन बाप को दुआओं में कोई बाप को नहीं याद रखता। और ये 6 लोगों को याद रख रहे हैं, खास किस्म के 6 लोग। कौन है वो? इनके असातिज़ा है। ईमानदारी से बताए, हम में से कितने लोग अपने असातिज़ा के लिए दुआ करते हैं? खुसूसन वो असातिज़ा जिन्होंने हदीस सिखाई है, कुरान सिखाया है, दीन का इल्म दिया। का 6 लोग ऐसे सहरी के वक्त भी मैं उनके लिए दुआ करता हूं। अहदुहुम शाफिई रहमहुल्लाह, उनमें एक इमाम शाफी रहमहुल्लाह है। यह है कि उनसे जानुए तलम्मुज़ करके इल्म हदीस लिया। अब उस इल्म हदीस को पढ़ने के बाद इमाम अहले सुन्नत जब भी दुआ करते हैं अपनी तहज्जुद में, अपनी सहरी के वक्त, अपने उस हदीस के उस्ताद के लिए भी दुआ करते हैं। यह है एहसान का बदला एहसान, कि आप उनको बदले में दे कुछ नहीं सकते तो उनको क्या करें? दुआओं में याद रखें और उनकी तारीफ करें, उनकी सना बयान करें। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ना, जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 1955 है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का सफर करते हैं, ताइफ में इस्लाम की दावत के लिए आप जाते हैं। आपको कुछ लोगों ने वहां से आपके साथ रद्द अमल जो उनका था वो तकलीफ वाला था, परेशानी वाला था, और मक्का के लोग और सरदारान भी आपके मुखालिफ थे। उस वक्त तन्हा थे आप। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर बदर का मार्का हुआ तो बदर के मार्के में कुछ लोगों को कैदी बना दिया गया, कुफार के मुशरिकीन मक्का के कुछ लोगों को। अब कैदियों के बारे में एक बहस चली कि इनके बारे में क्या करना चाहिए। तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, 4024 नंबर रिवायत है सही बुखारी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना मुतइम इब्न अदीयन हय्यन थुम्मा कल्लमनी फी हाउलाए नतना लतरक्तुहुम लहू। जब आप ताइफ से वापस आए, कुरैश के सरदारान आपके मुखालिफ थे। मुतइम बिन अदी ने आपको पनाह दी और कहा, लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं पनाह देता हूं, अगर इनको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो खमियाजा उसका भुगतेगा। मुतइम बिन अदी खड़े हुए उस वक्त, अब ये मुसलमान नहीं थे मुतइम बिन अदी, लेकिन जब वो दुनिया से रुखसत हो गया, मुतइम दुनिया से चला गया, अब बदर के मार्के में फतह मिली है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब कैदी को मुशरिकीन मक्का के लोग हैं। आप उस मौके पर भी एहसान मंदी का इजहार करते हुए कहते हैं, आज अगर मुतइम बिन अदी जिंदा होता और इन लोगों की सिफारिश करता, मोहम्मद इन गंदे लोगों को छोड़ देता। नतना ये गंदे बदबूदार, इन गंदे बदबूदार लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़ने के लिए मदीना का रुख करके आए हैं, आज अगर मुतइम बिन अदी होता जिसने उस वक्त मना दी थी ना, वो एहसान याद था आपको, आज वो अगर इनके बारे में सिफारिश लेके आता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको छोड़ देता। यह है एहसान मंदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। ये तो दूसरों के लिए, गैरों के लिए उसका वो एहसान आपने याद रखा, एहसान फरामोशी नहीं। ये सीरत हमें सिखाती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या फरमाया? सबके एहसान का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के एहसान का बदला, ये दुनिया में उनके सामने ये बात रखी। ये है कदरदानी, कदर शनासी, एहसान मंदी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बात कही, मुस्नद इमाम अहमद में 24,864 नंबर रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा को बड़ा याद फरमाया करते थे उनकी वफ़ात के बाद।
बीवी थी, अहलिया थी। आज कोई है हमें जो रसूल अल्लाह की सीरत को अपनाते हुए अहलिया की जो उसके साथ एहसान है, नेकियां हैं, उनको याद करता हो या उसकी कोई कदर करता हो? आप उनकी वफात के बाद उन्हें कसरत से याद करते, कोई भी मौका आता आप खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को जरूर याद करते। और आप जब कोई हदीया भेजते, ये बातें आपको मालूम है, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहेलियों को भी उसमें शामिल करते। उनका जो रवैया दुनिया में था उसकी सहेलिया से वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में निभा रहे हैं। ये होती है वफा। कहा अल्लाह के रसूल मुझे इस पे बड़ा रश्क है कि आप हर मौके पे खदीजा खदीजा, सैयदा खदीजा को ही आप याद करते। आपको तो अल्लाह ने उससे बेहतर अज़वाज अता फरमाई हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया, आपने फरमाया नहीं, खदीजा कौन है? कद आमनत बी इद कफर बी अन्नास। अब ये एहसान फरामोशी नहीं, एहसानमंदी, कदर शनासी। कहा जब लोगों ने मेरा इनकार किया, खदीजा वो थी उस वक्त मेरे ऊपर ईमान लाई। वसद्दक़तनी, उसने मेरी तस्दीक उस वक्त की जब लोग मुझे जुटला रहे थे और जब लोगों ने मुझे माल से महरूम रखा था। मेरे पास माल की किल्लत थी, खदीजतुल कुबरा ने अपने माल के साथ मेरे साथ एहसान फरमाया। अब उस एहसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे, उसके तज़किरे फरमा रहे और उसको आखिर तक अल्लाह ने दीगर अज़वाज भी आपको अता फरमाई। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उनके एहसान को याद करें। एहसान फरामोशी नहीं, एहसान मन बनिए, एहसान फरामोश नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन ना वाकिफ है उनसे? हिब्रुल उम्मा, तर्जुमानुल कुरान, मुफस्सिर कुरान, आलिम अहले बैत। कहते एक रात मैंने अपनी खाला मैमूना के घर में गुजारी। सही बुखारी में हदीस नंबर 143 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे क़यामुल लैल के लिए, आपको खला की हाजत थी, बैतुल खला की, तो मैंने आपके लिए ना बार वुजू के लिए पानी रख दिया। आप जब तशरीफ लाए, आपने पूछा ये पानी किसने रखा है? अब कितना सा काम किया, क्या आसान था कि आपके खादिम ने, आपके सहाबी ने आपके के लिए वुजू का पानी रख दिया किसी बर्तन में। आपने पूछा ये पानी किसने रखा है? ये थे कायद, ये थे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इग्नोर नहीं करते, किसने रखा ये पानी? कहा अल्लाह के रसूल अब्दुल्ला ने रखा है। कहा अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत में आकर अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील, अल्लाह दीन की फुकाहत अता फरमा, अल्लाह तफसीर का इल्म अता फरमा। अब वुजू का पानी रखा, अल्लाह के रसूल ने बदले में क्या दिया? एहसान मंदी का इज़हार है, ये एहसान फरामोशी नहीं। अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सी इब्न माजा में हसन सनद के साथ रिवायत है, हदीस नंबर 2404। ऐसे अगर आप देखें तो सीरत के अंदर सैकड़ों वाक़यात आपको मिल जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन अबी रबीआ महजूमी, उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30-40 हज़ार दिरहम या दिनार वो कर्ज लिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हुनैन से तशरीफ लाए, जितना वो मोहलत थी उसके अंदर अंदर ही आपने उनका वो कर्ज अदा कर दिया। कर्ज अदा करने के बाद अब कर्ज दे दिया पूरा जितना लिया था। आपने फरमाया बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका, अल्लाह तेरे अहलो अयाल में भी बरकतें फरमाए, अल्लाह तेरी माल में भी बरकतें फरमाए। फिर उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नमा जज़ाउस सलफ़ अल वफ़ा वल हम्द, जब आप किसी से कर्ज लेते हैं यह एक किस्म का उसका एहसान है। कर्ज की जब आप अदायगी करें तो उसका बदला और उसकी जज़ा सिला यह है, एक तो आप मुआहदे की पाबंदी करते हुए पूरा पूरा कर्ज लौटाएं, जो वक़्त जो मोहलत मिली है आप उसमें कर्ज को लौटाएं, और दूसरी क्या चीज़ है? वल हम्द, और उस कर्जदार की तारीफ करें, यानी उसके लिए दुआएं करें। आप एहसान का बदला आप एहसान से दें। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी में हदीस नंबर 4418 सही बुखारी में, लंबी हदीस है, तवील हदीस है। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तबूक से पीछे रह गए थे, मुनाफिकीन आकर उज़र पेश कर रहे थे, झूठे कहानियां बहाने, इन्होंने सच्ची सच्ची बात कर दी। रिवायत लंबी है, मैं वो नहीं बयान करता, सिर्फ वो टुकड़ा बयान करूँ। लोगों ने उज़र झूठे बहाने बनाए, ये और इनके साथ 2 आदमी और थे जिन्होंने सच्ची सच्ची बात की, अल्लाह के रसूल निकल रहा हूं, कल निकलूंगा, आज शाम को निकलूंगा, करते करते सुस्ती हो गई, पीछे रह गया, मेरे पास कोई उज़र नहीं था, सच सच बता दिया। सोशल बाइकाट हो गया,
50 दिन तक बाइकाट रहा, जमीन इन पर तंग हो गई। दूसरी तरफ से कुफार की तरफ से आफरें आई, छोड़ दो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे पास आ जाओ, तुम्हारे साथ बाइकाट है। परेशान हो गया। अल्लाह अब ईमान का सौदा करने के लिए लोग जो है वो पेशकश कर रहे। अल्लाह ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमाई। कुरान मजीद की आयत के उतरने के बाद सहाबा उनको मुबारक देने के लिए चले, काफिले दर काफिले उनके पास जा रहे मुबारक देने के लिए। और ये वहाँ से निकले, लंबी हदीस है, मुख्तसरन निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ मुहाजिरीन, कुछ सहाबा बैठे हुए थे। तलहा बिन उबैदुल्लाह जब देखा कब आए हैं, उठे और दौड़कर उनके पास गए, उनको गले से लगा लिया और कहा तुझे मुबारक हो, कुरान में अल्लाह ताला ने तेरी बरात, तेरे लिए जो है कुरान की आयत उतारी, तेरी तौबा अल्लाह ने कबूल की है, तेरे लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत उतारी है। अब ये एहसान कि इस मौके पर जब सोशल बाइकाट भी था, घर की बीवियों ने भी बाइकाट किया हुआ था कि तुम तबूक से पीछे रहे हो, उस वक्त जब बशारत मिल चुकी, लोग मुबारकें दे रहे हैं, तो सारे बैठे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी उठ के भाग के जाता है, कहते हैं वल्लाहि ला अंसाह तलहा, मैं तलहा के इस अंदाज को कभी भूला नहीं। ये थे सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता कि किसी का एहसान और नेकी भूलने वाले। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात करता हूं, सही बुखारी में हदीस नंबर 344 है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा में, एक सफर में तशरीफ फरमाए, आपके साथ आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन भी। रात चलते चलते काफी सफर करने की वजह से थकावट है। उस वक्त का सफर आपको मालूम ही है। आपने एक जगह पर पड़ाव डाला, जब पड़ाव डाला तो रात के आखिरी पैर में सारे सो गए, सारा काफिला। अब सुबह की नमाज के लिए कोई भी बेदार ना हो सका। जाहिर है सफर की थकावट, इंसान है ना, कभी हो सकता है। सफर के दौरान पड़ाव डाला रात के आखिरी हिस्से में, मुश्किलात में, तो अब सो गए। इतना सोए कि सूरज की किरणें जब चेहरे पर शुआएं पड़ी तो कुछ सहाबा जागे। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके नाम भी लिए, पहले वो जागा, फिर वो जागा, चौथे नंबर पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जागे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जागे, देखा नमाज का वक्त निकल चुका। ये है सहाबा अफसोस करते, ये नहीं देखो जी रात सारी चलते रहे, कोई बात नहीं, कौन नमाज चली गई, सूरज तुलू हो चुका, सूरज की शुआएं हमारे चेहरों पे पड़ रही हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी सोए हुए। तो उन्होंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? बाद दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ख्वाब में भी वही आती थी, नहीं जगाया, सिर्फ अल्लाह अकबर की सदा लगानी शुरू कर दी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अकबर, ये आवाज सुनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। आपने पूछा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल नमाज का वक्त चला गया, सूरज तुलू हो चुका है। आपने कहा उठो यहां से, चलो कूच करो। वहां से कूच किया, थोड़ा आगे जाकर आपने कहा नमाज की तैयारी करो। सहाबा ने वुजू किया, नमाज की तैयारी की, नमाज पढ़नी शुरू की। एक आदमी देखा अलग थलग बैठा हुआ है। कहा ए फुलां, मा मनअका अन तुसल्ली मअल कौम, तू लोगों के साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा, किस चीज ने तुझे रोक के रखा हुआ है? कहने लगा असाबतनी जनाबतुन वला मा, अल्लाह के रसूल मुझे गुस्ल की हाजत है, इसलिए मैं नमाज। आपने फरमाया तेरे लिए काफी है, मट्टी से तयम्मुम कर, पानी नहीं है, मट्टी से तयम्मुम कर, नमाज पढ़। अब नमाज पढ़ी, फिर सहाबा ने शिकायत की अल्लाह के रसूल पानी खत्म हो चुका है, अरब का गर्म मौसम है, पैदल सफर है। कहा अल्लाह के रसूल पानी नहीं है और प्यास शदीद लगी हुई है। आपने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ एक आदमी को भेजा कि जाओ पानी तलाश करो। वो पानी की तलाश में निकल पड़े। तो रास्ते में अब देखें सहाबा कितने मुखलस है, किन हालात में और किन तकलीफों में उन्होंने इस्लाम के लिए खिदमत से अंजाम दी, कि वहां पर आगे एक औरत मिली जिसके ऊंट के ऊपर 2 मशकीज़ें। कहा आओ हमारे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते। पहले उससे पूछा कि पानी कहाँ है। उस औरत ने कहा कि अभी ये जो वक्त हो रहा है ना, कल इस वक्त में चश्मे पे पानी भर रही थी। मतलब क्या है, 24 घंटे मैं चली हूं तब यहां पहुंची हूं, अभी उसका घर अभी भी नहीं आया। 24 घंटे यहां से दूर की मुसाफत पे पानी है। और ये ताज्जुब की बात नहीं है, आपके थरपाकर में आजकल भी ऐसे हो रहा है। आज के जदीद दौर में
बच्चे प्यास से बिलक बिलक के आपके थरपार कर में सिद्ध में मार रहे, बाकी दुनिया को छोड़े आप। पानी की वहां इतनी किल्लत है, और हम जब वुजू करते हैं टूटी खुली होती है, हम सो जाते हैं ख्वाब गफलत में। पानी की कोई कदर है? कितना जा रहा है और किधर जा रहा है, कोई कदर नहीं। कहा 24 घंटे हो गए इस पानी की पानी लेकर वहां से मैं आई हूं। कहा 24 घंटे हो गए, इतनी दूर पानी है। कहा हमारे साथ चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहने लगी कौन मोहम्मद? वो साबी। लोग आजकल परेशान हो जाते हैं ना कि आप कोई तौहीद की बात कर, लोग कहते हैं वहाबी। कहो साबी। उन्होंने नजरअंदाज किया। कहा चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। साबी वो उसको कहते थे जो अपने माँ बाप का पुराना दीन छोड़ दे। कहते वो साबी होगा तो माँ बाप का दीन छोड़ गए। हत्ता कि उस औरत को लेकर सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अब ये एक आप काफरा औरत है, इसको कहते हैं ये जो तुम्हारे पास मुश्किलें पानी के, इसका मुंह खोल दो, पानी दे दो। 24 घंटे चल के आई हुई औरत पानी दे रही है, मुश्किला खोल दी है। बर्तन भरो, पानी पियो, अपने अपने बर्तन भर लो। अब अल्लाह ने एक मौजज़े का ज़हूर फरमाया, मौजज़ा दे दिया। क्या मौजज़ा? 2 मुश्किलें हैं। सहाबा ने पानी पिया, सहरों के प्यास बुझाई, बर्तनों में पानी को स्टोर किया। कहा वो किधर है जो कहता था जनाबत, आओ पानी लो, जाओ गुसल करो। उसने गुसल भी कर लिया। और कहते हैं उन मुश्किलों से एक कतरा भी पानी की किल्लत, पहले से भी ज्यादा पानी हो गया। ये अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने एक नेमत अता फरमाई। अब ये पानी किसने पिलाया? औरत का तो वहीं का वहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा है जितना वो भर के लाई थी। अल्लाह ने पिलाया। लेकिन आपने एहसान का बदला क्या दिया? कहा साहबा पानी पी चुके, आप गुसल कर चुके, जी पानी भर लिया बर्तनों में, अब तुम्हारे पास जो कुछ है खाने के लिए कपड़े में जमा करो। अजवा, खजूरे, सत्तू, सफर में हालांकि खुराक की इनको जरूरत है, लश्कर है, वो जमा किए, उस औरत के ऊंट पे रखे। जाओ ये पानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्लाह ने पानी हमें पिलाया है, अल्लाह ने पिलाया है, लेकिन ये तुझे जो हमारे साथ ये नेकी की है, ये हमारी तरफ से तोहफा ले जा। वो खजूर है, वो सत्तू, वो सब कुछ खाना लेकर वहां से चल दी, उसको रुखसत कर दिया। आपने एहसान का बदला एहसान से दिया। अब सहाबा उस इलाके के गिरदो नवा में हमले करते रहे, जंगें होती रही, और ये औरत जब घर पहुंची, लोगों ने पूछा तो बड़ी ताखीर हो गई, आगे से किधर चली गई थी? उसने कहा आज मैं एक ऐसे आदमी को मिल के आई हूं, या तो ध्रुव जमीन पर इससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है, या वो अल्लाह का सच्चा रसूल। फिर उसने वो वाकया बयान किया, पानी का कतरा कम नहीं हुआ, और उन्होंने सबने पानी पी लिया, भर भी लिया, सब कुछ कर लिया। या तो वो सबसे बड़ा जादूगर है मादल्ला, या फिर वो अल्लाह का सच्चा रसूल है। इन दोनों बातों में से एक बात लाजमी है। अब उसने वो वाकया कबीले के अंदर बता दिया हुआ था, लेकिन आपके सहाबा जब जाते उस कबीले के गिरदो नवा पे हमला होता, उस कबीले को छोड़ देते। अब उस कबीले पे हमला नहीं कर रहे। एहसान क्या था? पानी नहीं हमला कर रहे। उस औरत ने जब देखा, उस कबीले ने जब देखा कि ये लोग गिरदो नवा में हमलावर हो रहे हैं, हमारे कबीले को कोई कुछ कहता ही नहीं, पूछता ही नहीं, ये उस एहसान का बदला है। क्या कहते हो? सारा कबीला उस औरत की बात मानकर मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आगे कलमा पढ़ता है, मुस्लिम। यह है एहसान का बदला। एहसान फरामोशी नहीं, एहसान मंद हो, एहसान को याद रखे। एहसान का बदला दे सकते तो दे, नहीं दे सकते अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, अल्लाह उसके एहसान का बदला उसने मेरे ऊपर किया, अल्लाह तू उसके ऊपर फरमा। कुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।